बीसलपुर प्रोजेक्ट में आज दिन भर शटडाउन रहेगा। जी हां, ये थोड़ी सी परेशान करने वाली खबर है क्योंकि जयपुर के अधिकांश इलाकों में पानी सप्लाई बंद हो चुकी है। आज 9 बजे तक ये बंद रहेगी सप्लाई। 2300 mm व्यास की MS ट्रांसमिशन लाइन में लीकेज हो गया है। जयसिंहपुरा डिग्गी के समीप 49 किलोमीटर पर यह लीकेज हुआ। 400 mm व्यास के स्कॉर वॉल में लीकेज की खबर मिली और इसीलिए आज सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक शटडाउन रहेगा। कई इलाके इससे प्रभावित होंगे जिसमें राजधानी जयपुर का प्रताप नगर क्षेत्र है, सांगानेर, दुर्गापुरा, मालवीय नगर, बापू नगर, महेश नगर, बरकत नगर, सिविल लाइन, ज्योति नगर, शांति नगर, सिंधी कॉलोनी, आदर्श नगर, जवाहर नगर, ट्रक स्टैंड, मानसरोवर, श्याम नगर, विद्युत नगर, ये वो इलाके जो कि प्रभावित होंगे जहां पानी नहीं आएगा। इसके अलावा संजय नगर, ऑफिसर कैंपस, झोटवाड़ा, BKI, विद्याधर नगर, मुरलीपुरा, शास्त्री नगर, गोपालवाड़ी, बरी पार्क, अंबाबाड़ी, जगतपुरा, खोर नागोरियान, इंदिरा गांधी नगर, मुहाना मोड़, इसके अलावा जामडोली, सुभाष नगर, चार तिवारी क्षेत्र के घाट गेट, बांसबदनपुरा, हिंदा की मोरी और गोविंद नगर क्षेत्र में पानी सप्लाई बंद रहेगी या फिर यूं कहे कि पूरे जयपुर में ही पानी सप्लाई बंद रहेगी क्योंकि जो इलाके हमने गिनाए हैं वो महत्वपूर्ण इलाके हैं, मुख्य इलाके हैं राजधानी जयपुर के, जिसमें सिविल लाइन भी आता है, मानसरोवर भी आता है, सोडाला भी आता है। यहां पर भी आज 9 बजे तक पानी की सप्लाई नहीं होगी। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज सुबह से हमें वहां की अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। नरेश जी, जो लीकेज हुई थी क्या उसका काम अभी शुरू कर दिया गया है? क्योंकि परेशानी वाली खबर तो है और कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है और जयपुर को इससे प्रभावित होना पड़ रहा है, जनता परेशान हो रही है। पूनम, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक वोल्व का लीकेज ठीक करना है तो करीब 12 घंटे तक पे जो सप्लाई है वो बंद करनी पड़ती है। तो इसका अर्थ समझ सकते हैं कि लीकेज ठीक करना कितना मुश्किल काम होता है, क्योंकि जब काम शुरू होता है, जो डिग्गी के पास में जहाँ लीकेज हुआ है वहाँ काम शुरू हो चुका है, पहले वहाँ की पूरी जो पाइपलाइन है उसको खाली करना पड़ता है क्योंकि बड़ी मात्रा में पानी होता है। सप्लाई का पानी जो जयपुर आता है उसको खाली करने के बाद ही लीकेज का काम है वो शुरू हो पाता है। लीकेज को दुरुस्त किया जाता है। बड़ी जो टीम है वहाँ इंजीनियर्स की है, इसके अलावा अन्य जो तकनीकी स्टाफ है उनकी टीम रहती है और जो लीकेज ठीक करने के बाद उसको फिर प्रॉपर तरीके से वहीं उनको तमाम जो लाइन है उनको रखना और फिर पानी सप्लाई को शुरू करना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि इसमें बड़ा समय लगता है कि पानी की जब लीकेज ठीक भी हो जाता है तो उसके बाद भी पानी जो है वो एक साथ आगे पंप नहीं किया जा सकता, उसको धीरे धीरे पंप करना पड़ता है वरना पाइपलाइन फटने का डर रहता है। तो ऐसे में अभी पाइपलाइन है वो खाली की जा रही है। खाली करने के बाद में जहाँ लीकेज है उस जगह को खाली किया जाएगा, फिर लीकेज ठीक होगा, फिर पानी सप्लाई है वो धीरे धीरे आगे बढ़ाई जाएगी। तो आप मान के चलिए कि आज रात 9 बजे तक तो पानी पूरी तरह से बंद रहेगा, सप्लाई पूरी तरह से बंद रहेगी क्योंकि लीकेज जो 400 mm वोल्व है उसको ठीक करने में बड़ी समस्या आती है। फिर उसको फिर से पाइपलाइन को उसी दिशा में रखने का भी काम होता है। लेकिन बड़ी चीज जो हम लगातार सवाल उठाते आ रहे हैं कि आखिर जिनके जिम्मा है ये मॉनिटरिंग का वो अफसर क्या कर रहे हैं, वो अफसर पूरी तरह फेल है तो विभाग उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि एक बार नहीं है, हम बार बार देख रहे हैं, जब चाहे तब वो शटडाउन कर दिया जाता है, लीकेज हो जाता है। ये ठीक है कि पानी की जो लाइन है काफी पुरानी है, लेकिन मॉनिटरिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए जो लगातार करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, आखिर उसका होता क्या है? क्यों नहीं जो है वो समय पे मॉनिटरिंग होती, समय पे मेंटेनेंस होता है? अचानक वाल्व फटता है, वाल्व लीकेज होता है, फिर तुरंत एक शॉर्ट नोटिस पे शटडाउन कर दिया जाता है। जयपुर की जनता परेशान होती है क्योंकि जयपुर पूरी तरह से बीसलपुर का जो प्रोजेक्ट है पानी का उस पर निर्भर है। तो ऐसे में अगर पानी में कहीं लाइन में कहीं लीकेज होता है तो शटडाउन लेना पड़ता है। शटडाउन का सीधा सा अर्थ है जयपुर में पानी की सप्लाई नहीं होती। तो और हम पिछले 2 सालों से लगातार देख रहे हैं कि इस तरह की समस्या बार बार आती है। कभी कहीं लीकेज होता है, कभी लीकेज होता है। शहर में लीकेज होना तो आम बात है, लेकिन बीसलपुर की जो मेन पाइपलाइन है उसमें लीकेज होना मतलब एक तरह से कह सकते हैं विभाग की इंजीनियरिंग है इसको फेल्योर साबित करता है। तो क्या जलदाय विभाग इस बारे में भी कुछ फैसला करेगा? क्योंकि बार बार जो है एक चेतावनी हम देखते हैं, कभी जो प्रमुख अफसर परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि बार बार इस तरह की
लीकेज वाली खबरें सामने आ जाती है। फिर पिछले दिनों की बात है जब आपने ही जानकारी दी थी कि जो लीकेज सही किया गया था, अगले दिन फिर वो वापस वहां से लीकेज होने लग गया था। तो एक कई इस तरीके के सवाल है, क्या एक ही बार मेंटेनेंस नहीं हो सकती? क्या एक ही दिन या 2 दिन आप रखिए कि जनता सिर्फ एक ही बार परेशान हो, बार बार ना हो, क्योंकि जल है तो जीवन है, ये हम जानते हैं। और आज कितनी महत्वपूर्ण स्थिति बनी हुई है, क्योंकि गर्मियों का वक्त है और छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़ी परेशानी हो जाती है। तो क्या कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है? देखिए, जैसे मैंने कहा पूनम कि मेंटेनेंस के लिए, मॉनिटरिंग के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, ठेका दिया जाता है, लेकिन मॉनिटरिंग की नहीं जाती है, मेंटेनेंस की नहीं जाती है। अगर मेंटेनेंस समय पे हो, तमाम वॉल्व है उनको समय समय पर संभालते रहें, तो फिर इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कहीं बड़े पुरानी लाइन है, लीकेज हो सकता है, लेकिन वो लीकेज एक साथ तो होता नहीं है, धीरे धीरे होता है। तो ऐसे में समय यानी कि रहता है मॉनिटरिंग और फिर मेंटेनेंस, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हो नहीं रहा। नरेश जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो अगर समय पर मॉनिटरिंग होती, फिर मेंटेनेंस होता, तो इस तरह की समस्याएं जो है वो बार बार सामने नहीं आती।